नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहुरं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ते प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते निर्मोषुदकेविलीभणिदम्। अपनी चर्चा जैन दर्शन के महान ग्रंथ, अध्यात्म के सबसे बड़े ग्रंथ समय सार आचार्य कुंद के द्वारा रचित ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने संपूर्ण समय सार की बात कर ली है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 12 गाथाओं में हमने संपूर्ण समय सार की बात कर ली है। अब जो हमें आत्मा के लिए जो बात करनी थी वह पूरी की पूरी 12 गाथाओं में अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर ली है। अब अपना यहाँ से विषय परिवर्तित होगा, क्योंकि और इस जो गाथा है, इस गाथा में बताया भी गया है कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा शुद्ध नय से जानना योग्य है। इसमें बताया है कि यह आत्मा जो है यह शुद्ध नय का विषय है, यह शुद्ध नय के द्वारा जानने योग्य है, इसमें गाथा में बताया है। साथ ही यह गाथा जो है आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होता है, यह दिखाते हैं कि इस गाथा में शुद्ध नय से ही सम्यक दर्शन होता है और वही सम्यक दर्शन कार्यकारी है। इस प्रकार की इस 13वीं गाथा में आत्मा के स्वरूप की इसमें चर्चा बताई जा रही है। एक बार अपन लोग पढ़ेंगे। बुदत्थिणभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसवर संवरणे जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम् चिदि चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संबर निर्जरा तत्वार्थ से भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। क्या कहा है? इसका जो हरि गीत का छंद है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य अरु पुण्य पापे अरु निर्जरा आश्रव संबर बंध मुक्ति यही समेकित जानना। कि 7 पदार्थ एक ही दिखाई देना चाहिए। 7 तत्व और 9 पदार्थ जो हैं एक ही दिखाई देना चाहिए। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, समझ गए ना? कि भूतार्थ नय की दृष्टि से ये जो जीव अजीव बंध संबर निद्रा मोक्ष तत्व जितने भी 9 पदार्थ हैं, यह 9 पदार्थ और 7 तत्व कह रहे हैं निश्चय नय की दृष्टि से भेद रूप नहीं दिखाई देना ही भूतार्थ है। समझ गए ना? उसमें भेद रूप यदि ज्ञान करते हो तो वह अभूतार्थ की बात है। कह रहे हैं यहाँ भेद नहीं देखना है, यहाँ तो कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश से रहित जानना है। समझ गए ना? कि इनको जानना तो है, पर जानना कैसे है कि इनको बिल्कुल भिन्न जानना है। समझ गए ना? आत्म स्वभाव जो है वह अलग है और यह जो चीज़ें हैं, ये पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, ये सब मेरे से भिन्न हैं। मतलब जानना तो है, पर उनको जानते हुए
उनको में जो मुख्य है उस आत्म द्रव्य को मुख्य करना है और बाकी को गौण करना है। समझ में आई बात? भाई जैसे अपन कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो उस देखते समय अपन अन्य चीज़ें भी दिखती हैं, पर वो अन्य चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल एक चीज़ दिखाई देती है। समझ गए ना? तो जैसे बारात जा रही हो तो बारात में क्या देखने के लिए वो घर के बाहर से निकलते हैं? उन लोगों को, उन बैंड बाजों को, उस भीड़ भाड़ को। हैं? दूल्हा जा रहा है बारात में, तो दूल्हा बारात में जा रहा है तो क्या वो बाराती नहीं है क्या? हैं? जो बारात जा रही है बर के साथ में जो जा रहे हैं, समझ गए ना? तो जो बर के साथ में जा रहे हैं तभी तो बारात है। यदि बर नहीं हो तो वो बारात कहलाएगी क्या? भैया दुल्हा है इसलिए तो वह बारात है, वहाँ दुल्हा है इसलिए तो वो बैंड बजना अच्छा लग रहा है, तैयारी करनियाँ अच्छी लग रही हैं, लेकिन वह दूल्हा उनसे भिन्न है। समझ गए? जैसे उन बारातियों का कोई भी अपमान नहीं कर सकता है, वैसे ही कह रहे वह जो बारात है, वह जो दूल्हा है, उस दूल्हे का भी कोई अपमान नहीं कर सकता। भाई 9 पदार्थ हैं, 9 पदार्थ जो हैं बेकार नहीं हैं, 9 पदार्थों का अभाव नहीं किया है, 9 पदार्थों को नष्ट नहीं किया है। 9 पदार्थों में हमने जो एक ज्ञायक भाव था उसको जाना है, समझ गए? और 9 पदार्थों को गौण कर दिया कि बारात में और कोई आए या नहीं आए, लेकिन दूल्हा तो आना चाहिए तभी तो शादी होगी, और दूल्हा नहीं होगा तो शादी किसकी है? वो तो एक भीड़ होगी। भाई वहाँ दूल्हा की तो मुख्यता है। भाई यदि दूल्हा भग जाए तो भैया तो वहाँ शादी नहीं होगी, लेकिन यदि बाराती गुस्सा हो जाए तो हो जाए, लेकिन शादी तो होगी। समझ गए ना? तो वही बात है कि 9 पदार्थ फिर आत्मा को जानने के बाद, दुल्हन मिलने के बाद, वो रिश्तेदार जो अपने घर आए थे, पुण्य रूप, आश्रव रूप, समझ गए ना? जो कुछ पाप रूप भी आए थे लड़ने वाले, तो जो पुण्य रूप और जो पाप रूप आश्रव आए थे वो हमारे साथ में मिले थे, फिर धीरे धीरे कर के रुके, बारात में रुके, सुसंबर हो गया, भगनी गए ना अभी। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके वो बाराती जाने लग गए, तो निर्जरा हो गई। और जब सारे बाराती अपने अपने घर पहुंच गए, दूल्हा दुल्हन घर पे रह गए, तो मोक्ष हो गया। भाई अपने अपने को जान लिया। भाई पति ने पत्नी को जाना, पत्नी ने पति को जाना, तो यह एकत्व रूप हो गया कि एकत्व रूप से उन्होंने अनुभव किया, तो मोक्ष माना गया। तो वही बात है कि जानने मानने में तो आते हैं, समझ गए? 9 पदार्थ जो हैं सम्यक्त हैं, भूतार्थ नय से ज्ञात हैं, जानने मानने में आते हैं, परंतु जब त्रिकाली भूतार्थ की बात करते हैं तो उस भूतार्थ के समय उनको गौण कर दिया जाता है। भूतार्थ का अर्थ क्या है? भूत मतलब में त्रिकालिक वस्तु। त्रिकालिक वस्तु मतलब में वह वस्तु जो सदा काल बनी रहने वाली है, ऐसी वह वस्तु त्रिकालिक वस्तु। समझ गए ना? वस्तु, जीव, चेतन द्रव्य, ये कैसा है? त्रिकालिक है। द्रव्य तो सभी त्रिकालिक हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो है अभी शुद्ध नय का विषय चल रहा है, तो शुद्ध नय के विषय में चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए चेतन तत्व को यहाँ पर ग्रहण किया गया है कि जो है चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व को भूत कहा है। अरे और कि छोड़ो, भक्तांबर जी में तो आदिनाथ भगवान को भूत कहा है, वो छंद है ना, भूते गुणे, ऐसा एक छंद है ना, मवि इष्ट बनता भक्तांबर जी में, उसमें बताया ना कि भैया ये जो है ये भूत गुण हैं वाले, भूतार्थ गुणों वाले, ऐसे आदिनाथ भगवान भूतनाथ हैं। तो यहाँ अपन को भूतार्थ को निश्चय नय को ग्रहण करना है कि जो निश्चय नय है, यह निश्चय नय ही ग्रहण करने योग्य है। और इस निश्चय नय के अलावा, भूतार्थ के अलावा
कोई भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। 9 पदार्थों को जानना, लेकिन उनको भूतार्थ की दृष्टि से जानना। भाई 9 पदार्थों को आज से थोड़ी हम जान रहे हैं, बोलो अनादि से जानते आ रहे कि नहीं जानते आ रहे, लेकिन 9 पदार्थों में भिन्न एक आत्मा के अनुभव पूर्वक उसको जानना तो सम्यक कहा है। भाई आश्रव कब से हो रहा है? अनादि से। पुण्य पाप कब से हो रहे हैं? अनादि से हो रहे कि नहीं हो रहे? बंद कब से हो रहा है? अनादि से। तो ये पुण्य पाप आश्रव बंद जब ये अनादि से हो रहा है तो क्या ये जीव के साथ में थे कि नहीं थे? थे, लेकिन आज तक हमने इनको अपने से भिन्न नहीं जाना था। और यही भूत निश्चय नय की दृष्टि से यही जानना जो है सम्यक तो कहा गया है। सम्यक दर्शन को इसी का विषय बनाया गया है। यह जो सम्यक दर्शन है यह भूतार्थ ही है। और सरल रूप से समझिए, एक बार पंडित जी उदाहरण दे रहे थे कि देखो पापा ने शर्ट पैंट पहना, उदाहरण समझना, पापा ने शर्ट पैंट पहना, उस समय वो क्या हैं? पापा हैं। वो क्या हैं पापा के नहीं? भाई जब पापा ने शर्ट पैंट पहना उस समय भी वो पापा ही हैं, और जब उन्होंने सूट पहना तो उस समय भी पापा ही हैं, जब उन्होंने टी शर्ट पहनी तो उस समय भी पापा ही हैं, जब उन्होंने टाई लगाई तो टाई लगाने समय भी वो पापा ही हैं, समझ गए? और उन्होंने कपड़े उतारे जब तो उस समय भी पापा ही हैं, वो पूरे उतार दिए तो उस समय भी पापा ही हैं। बात को समझना आप, 9 तत्वों 9 पदार्थों के स्वरूप को समझना है ना, इस उदाहरण से समझने की कोशिश करना। अभी एक उदाहरण मैं दे चुका, ये दूसरा उदाहरण है कि भैया पापा ने शर्ट पहनी, पापा ने कपड़े पहने, समझ गए ना? तो पापा ने शर्ट पहनी, कपड़े पहने, जब वो पापा थे कि नहीं थे? पापा थे। कि शुभ आश्रव आए चाहे वो अशुभ आश्रव आए, उस समय पर भी वह पापा ही हैं कि नहीं हैं? मतलब जो कपड़े हैं वो आश्रव समझ लीजिए, समझ गए ना? हैं कि वह क्या हैं? आश्रव भाव जो हो रहे हैं उस समय पर भी, जो कपड़े पहने उस समय पर भी हैं पापा ही रहते हैं। और कह रहे हैं जब पापा ने टाई लगाई यानी बांधी जब टाई, उस समय जो आश्रव बंद हुआ उस समय भी वो पापा हैं कि नहीं हैं? फिर पापा ने कपड़े पहनना बंद कर दिया, अब कपड़े नहीं पहनेंगे, तो अब चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या? संवर हो गया। और अब जो पापा हैं अब वो पापा कर रहे हैं एक एक कपड़े को उतारते हुए जा रहे हैं तो हर निर्जरा हो जाए, संपूर्ण कपड़े उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। ऐसे ही कह रहे हैं भैया, तब भी पे वह पापा ही रहेंगे। कि पापा बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे ना, पापा तो पापा ही रहेंगे। ऐसे ही कह रहे हैं चाहे 9 पदार्थ में हो, जीव को छोड़ करके अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व, पुण्य पाप, 9 पदार्थ हैं, इनसे भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा का अनुभवन, इनसे भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा को जानना ही शुद्ध नय का विषय है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हमने न पुण्य को जानेंगे, न पाप को जानेंगे, न आश्रव को जानेंगे, न बंध को जानेंगे, न संभर को न जानेंगे, न निर्जरा को जानेंगे, न मोक्ष को जानेंगे, समझ गए? और न जीव अजीव आदि आदि को जानेंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यही तो ध्यान रखना है कि भैया इनको तो जानना है पर इनसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? ये ज्ञान के ये तो बनेंगे, लेकिन ज्ञान के ये बनेंगे, लेकिन इनको अपना मानना नहीं है। जानना तो है, मानना नहीं है। भूतार्थ निश्चय से यही होता है कि 7 तत्व जो कहे गए हैं उन 7 तत्वों में भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा का अनुभवन करना, उन 7 तत्वों में अपने को भिन्न अनुभव करना सुभूतार्थ नय का विषय है। हैं बताइए, हमारे लिए क्रोध आया, अब देखना आप, हमें कुछ समय पहले कषाय उत्पन्न हुई,
तो वो कसाय बनी रहना चाहिए, हैं? एक समय पहले कसाय उत्पन्न हुई और दूसरे समय में वो कसाय हमारी खत्म हो जाती। भाई ये पर्याय है ना, जो ये पर्याय जो है प्रति समय बदलती रहती है, ये पर्याय जो है प्रति समय चेंज होती रहती है। प्रति समय गुस्सा आया और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि जिसको गुस्सा आया हो और वो गुस्सा बना रह जाए। ऐसा हुआ आज तक? आज तक ऐसा कहीं देखा गया कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आया हो और फिर वो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा, वो चढ़ता ही जाए और चढ़ता ही जाए और चढ़ता ही जाए? ऐसा नहीं होता भैया। यह तो अपने अपने पर्याय है, ये तो एक क्रोध पर्याय है, वो पर्याय तो बदलती रहती है। एक समय पहले के जो परिणाम हैं वह दूसरे समय नहीं ठहरते हैं। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया यह जो आत्मा है, इस आत्मा में अनंत पर्याय हैं और अनंत पर्याय प्रति समय बदलती रहती हैं, और बदलते रहने पर भी वह ज्ञायक आत्मा जो है वह ज्ञायक ही रहता है। शुद्ध आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही रहता है। छठवीं गाथा में हमने यह चर्चा की थी कि 6 द्रव्यों से भिन्न बात की थी ना, कि 6 द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव करना ही निश्चय से भूतार्थ से बात की थी। और 7वीं गाथा में हमने फिर बात की थी कि 9 तत्वों से भिन्न, अन्य पर्यायों से भिन्न, ज्ञान गुण आदि पर्यायों से भिन्न अपने आत्मा को जानना। अब वही बात यहाँ पे आ गई, यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए पदार्थ, जो भूतार्थ नय का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से जो ज्ञान होता है वही सम्यक्त है, जो श्रद्धान होता है वही सम्यक्त है। कौन से? भूतार्थ से, अभूतार्थ से नहीं कहा, समझ गए ना? तो कह रहे हैं जब जब यह जीव भूतार्थ से विषय को जानेगा तो भूतार्थ से विषय को जानने के कारण से रागादि भाव जो हैं, रागादि भावों से भिन्न जानेगा। रागादि विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों से भिन्न जानेगा, उनके भेद स्वरूप से भिन्न जानेगा, उनके स्वभाव प्रवृत्ति से भिन्न जानेगा। क्योंकि यह ज्ञायक का जो स्वभाव है वह स्वभाव तो एक केवल जानने योग्य है, वह तो अनुभव का विषय है और वह परद्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार से वह जो ज्ञायक आत्मा है उस आत्मा का अनुभवन होता है। जैसे जो ज्ञायक आत्मा है वह आत्मा केवल अपने को जानता रहता, अपने को जानता रहता है, अपने से भिन्न नहीं जानता है। जैसे पत्नी होती है, पत्नी पति से लड़ ले, समझ गए ना? पत्नी पति से लड़ ले या पति लड़ ले पत्नी से, बात बराबर ही है। कोई अपेक्षा नहीं लगाना कि कोई पत्नी है वह 24 घंटे अपने पति का स्मरण करती है। 24 घंटे कुछ भी करेगी तो पति का स्मरण करेगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे तो कहेगी पापा से बोलूँगी, और जब वो उद्यम कर रहे होंगे तो भी कहते हैं पापा से बोलूँगी। खाना बनाएगी तब भी कहेगी उनको ये पसंद है कि नहीं है, ये डिसाइड पहले करेगी। कोई आकर के कह दे, सासू माँ बोले तो बहू खाने में आज तो तुम बढ़िया कढ़ी बना लो अच्छी वाली, आज तो मौसम ठीक है, अच्छी बढ़िया कढ़ी बना लो दही डाल के, तो कहेंगे भई दही की कढ़ी नहीं बनाएंगे, हम कढ़ी तो बनाएंगे पर उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालेंगे जिसमें विकार उत्पन्न हो, तो ऐसे हम कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे पति को अच्छा नहीं लगे, समझ गए? वो वही चीज़ बनाएगी जो उसके पति को पसंद होगी, समझ गए ना? अब कोई सासू बोलने लग जाए कि नहीं तुम तो वो चीज़ बनाओ, फिर भी वो कहेगी, पति आएगा कहेगी तुमने ये बनाया, हमने तो पहले ही कहा था, सासू से मम्मी से हमने पहले ही कहा था, हमने भाई से पहले ही कहा था कि भाई ऐसी मत कहो, उनको तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है। इस प्रकार से मतलब में कितने सारे हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि 9 तत्वों में, इन 9 तत्वों में अपने को बिल्कुल भिन्न अनुभव करना,
इन 9 तत्वों में अपने ज्ञायक आत्मा को भिन्न अनुभव कराना सो ही भूतार्थ है। जैसे पत्नी सारे संसार में सबसे अलग निश्चय कराती है, वैसे ही कह रहे हैं यह आत्मा जो है जब अपने को समस्त पदार्थों से भिन्न अनुभव कराती है तो यह निश्चय नय का विषय बन जाता है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि देखो, जब लड़की अपने मायके जाती है तो मायके में पहुंचते ही अनमन सी रहे, हाँ मम्मी पानी लिया पी लेती हूँ, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वहाँ। तो जब लड़की की माँ पूछती है उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वे तो बहुत अच्छे हैं, समझ गए ना। और किसी ने कुछ कहा? हाँ, और तो सब कोई कहता ही है, पर वे तो बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि ये रागादि विकारी भाव हैं, ये रागादि विकारी भाव जो हैं, ये रागादि विकारी भाव मेरे नहीं हैं। यह राग के परिणाम जो हैं, यह राग के परिणाम मेरे नहीं हैं। ये पर द्रव्य मेरे नहीं हैं। ये पर लोगों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो केवल अपने से मतलब है, और अपना जो है वह है भूतार्थ। समझिए ना, वही बात यहाँ पर अपन को आज चर्चा करनी है। सारा विषय मैंने आपको समझा दिया है, अब पढ़ना है और उसमें स्वरूप को देखना है। निश्चय नय से निर्णय किए हुए कि अपनी आत्मा को जानने के बाद में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ सम्यक कहे हैं कि भाई इन सब को जानने के बाद में जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो आत्मा के द्वारा जाने हुए विषय जो ये 9 पदार्थ हैं इनको कह रहे हैं सम्यक कहे जाते हैं, क्योंकि सम्यक पूर्वक जाने जाते हैं इसलिए कि एक अपने को जान लिया, अपने को जान लेने पर फिर सारे ज्ञान की विषय वस्तु बन जाती है। इस अपेक्षा से यहाँ पे कहे गए हैं कि अपने हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय की दृष्टि से जिनका प्रवर्तन किया जाता है, ऐसे जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध निर्जरा बंध मोक्ष 9 तत्व हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति मतलब उपदेश के लिए, उपदेश के लिए इनका कथन किया जाता है, व्यवहार के लिए, समझ गए ना, व्यवहार की दृष्टि से इनका कथन किया जाता है। और जो भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही होते हैं, कह रहे हैं जब अपने आत्मा को जान लेते हैं तो यही भूतार्थ 9 के 9 वैसे के वैसे ज्ञान के विषय होते हैं। जैसे कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष कहे गए ना, तो ये तो 9 पदार्थ व्यवहार को समझाने के लिए एक बात। और कह रहे हैं कि जब ये सम्यक दर्शन हो जाता है तब भी पे 9 के 9 ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 हो जाएंगे या 2-3 कम हो जाएंगे उसमें से, समझ गए ना, जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसमें 1% भी अंतर नहीं आएगा। वही वाली बात है। तो भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही होते हैं, अतः ये भूतार्थ के द्वारा भी जाने हुए होते हैं और अभूतार्थ के द्वारा भी जाने हुए होते हैं। अभूतार्थ के द्वारा जाने हुए थे मतलब तीर्थ का उपदेश व्यवहार की बात है, और जब आत्मा के द्वारा आत्मा को अपनी आत्मा को जान लेते हैं फिर भी ये विषय जो होते हैं इनको भूतार्थ से जाना हुआ कहा। उन 9 तत्वों में एकत्व को प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व स्वीकार कर जिसका शुद्ध नय के रूप में निर्णय किया गया। कह रहे हैं कि अब भूतार्थ से जाने गए हैं, एकत्व को जान लिया, एकत्व को जानने के बाद आत्मा को जानने के बाद ये विषय जानते रहते हैं, इसमें फिर कोई राग आदि परिणाम नहीं होते हैं, कोई शुभ भाव नहीं होते हैं, कोई अशुभ भाव नहीं होते हैं, कोई प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, बस ये ज्ञान के विषय रहते हैं। समझ में आए ना। जैसे अपन को संसार के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में ना तो किसी से राग है ना किसी से द्वेष है ना कोई मतलब है, लेकिन हैं कि नहीं है संसार में लोग हैं भाई, जिनसे अपन को काम पड़ा उन्हीं से तो अपन को राग और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, और जिन से हमें काम पड़ा था उनके नाम उन्होंने गिना दिए कि ये लोग थे हैं, ये 9 लोग थे,
अब इन 9 लोगों के प्रति अपन को मतलब में कोई भाव नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है, केवल एक आत्मा का अनुभवन करना है। जब अपन 17 लोगों से लड़े और 17 लोगों से लड़ने के बाद में जब हमने उस एक तत्व को पा लिया, अब एक तत्व को पा लिया, अब 17 लोगों की आवश्यकता कहाँ है? बोलिए कि जब तक हमारे लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, जब तक हमें 17 लोगों की आवश्यकता पड़ी है गलत रूप में, जबकि हमारा काम तो एक से हो सकता था, लेकिन हमने 17 के पास गए और काम कराने की कोशिश की, और वो जब एक ने काम किया और 17 का नाम हो गया, तो कह रहे 17 तो बेकार हैं। है तो वो एक आत्मा अनुभव का, समझ गए कि एक चेतन आत्मा ही कार्यकारी है, और उसको जान लेने के बाद में सभी कार्यकारी माने जाते हैं, समझ गए ना। ऐसे आत्मा की ख्याति संग अनुभूति हो जाती है। ऐसे ही कह रहे हैं, जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो उन तत्वों में विकार और विकारक, पुण्य और पाप होते हैं। विकार और विराग मंत्र में एक तो होते हैं विकार होने योग्य भाव कर्म, समझ गया, और एक है विकार करने वाले, वो द्रव्य कर्म के द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्यबंध भावबंध, पुण्य पाप, समझ गए ना। तो ये सारे के सारे जो भाव बता रहे हैं, एक तो होते हैं करने वाले और कराने वाले, ये दोनों आश्रव और आश्रवक ये मिलाकर आश्रव होता है, संवार्य और संवारक ये मिलाकर संवर होता है, निर्जय और निर्जरा एक दोनों मिलकर निर्जरा होती है, बंध और बंधक ये दोनों मिलकर बंध होते हैं, मोच और मोचक ये दोनों मिलकर के मोक्ष होते हैं। क्योंकि स्वयं किसी एक पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि एक के द्वारा केवल एक के द्वारा ये परिणाम नहीं हो सकते। वे पुण्य पाप आदि जीव और अजीव रूप हैं। जो इतने आदि प्रकार के पुण्य पाप रूप क्रियाएं कही गई हैं, ये तो कह रहे हैं ये अजीव और अजीव रूप में विभक्त हैं। अनंत काल से चली आई बंध पर्याय को स्वीकार कर जब 9 तत्वों का अनुभव किए जाने की योग्यता होती है, तब ये 9 तत्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं। समझ गए कि जब अनुभव किया जाता है, इनको जानने का जब अनुभवन किया जाता है, उस जानने की क्रिया के काल में बता रहे हैं। जब हम अनुभव करते हैं तब ये तत्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं, यथार्थ हैं। जब हम बाह्य रूप में भी जानते हैं तब भी पे यथार्थ ही है। जैसे बारात में बाराती जा रहे हैं तो उस समय वो बाराती हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल बाराती हैं। भाई जो बारात में जा रहा है वो बाराती है कि नहीं है? हैं, बाराती है, भले वो रिश्तेदार नहीं हो, समझ गए ना, गांव का ही कोई व्यक्ति हो, जान पहचान का ही कोई व्यक्ति हो, लेकिन है तो बाराती ना। कि उसको अलग अनुभव करेंगे? कह रहे नहीं, वो अलग नहीं कहेंगे अपन कि भाई ये बाराती नहीं है। जो बारात में जा रहा है तो उसका मतलब वो बाराती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि बाह्य दृष्टि से भूतार्थ है, बाह्य से देखने पर तो ये भूतार्थ है, यथार्थ ही है। हमें जो दिख रहे हैं कि एक बस में भर करके सभी आए हैं, समझ गए, तो एक भर बस में जो बस में भर के आए सारे के सारे बाराती हैं, बिल्कुल सत्य बात है। जब जीव द्रव्य के एक ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर उसको अनुभव का विषय बनाता है, तब भी अभूतार्थ होते हैं। कह रहे हैं जब उसमें जो दूल्हा आ जाता है, तो दूल्हा आ जाने के बाद में उनको सबको साइड में कर दिया जाता है कि भैया खाना माना खाओ पियो और जिसको जाना है वो जा सकता है। यही करते कि नहीं करते हैं? आजकल तो यही सिस्टम है कि शादी में दूल्हा आ गया तो अब भांवर पड़ना है, फेरे लगना है, जो भी होना है वह सारे क्रिया कार्य होंगे। लेकिन जो अन्य जो लोग आए थे वह क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वो बाराती जाने लग जाते हैं, और वह धीरे धीरे करके एक दिन बाद तो सारे जितने घर पे भी ठहरे हुए हैं वो भी चले जाते हैं। तो वही वाली बात है कि जब एक अज्ञायक आत्मा का अनुभवन करते हैं, एक अज्ञायक अनुभूति का विषय बनाते हैं, जब ये सारे के सारे अवतार लगने लगते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक कोई मतलब के नहीं हैं। हमारे तो सासू बोलेंगे बस हमें तो अपने दामाद से मतलब है, समझ गए ना। अब हमें और कोई से मतलब नहीं है, चाहे वो उनके चाचा हों, चाहे वो दादा हों, चाहे जीजा हों, चाहे कोई भी हो। और बाद में भी यही होता है कि भैया दामाद से ही रिश्ता बना के रखना है, ये लड़की हमारी दामाद के पास में है,
तो दामाद से ज़्यादा रिश्ता बना के रखना है। और तो किसी से बने रहे या नहीं रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, और बना रहे तो बढ़िया है, समझ गए ना। हम उनको जानेंगे पहचानेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन लेना देना तो हम अपने दामाद से करेंगे हैं कि उनके रिश्तेदारों से करेंगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि 9 तत्व जो हैं इनको जो जानना है, जब हम एक ज्ञायक रूप आत्मा का अनुभवन कर लेते हैं, एक ज्ञायक रूप आत्मा को जान लेते हैं, उसको जानने के बाद में केवल ये तो रिश्तेदार बचते हैं, समझ गए। तो अब इन जब ये रिश्तेदार बचते हैं तो इनको भूतार्थ नहीं कहा ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य हैं, समझ गए ना। जो हमें अभी तक रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे, जिनने हमारी बच्ची की शादी करवाई, जो हमारे रिश्तेदार बने जो भी बने, ये सब तो बेकार हैं। अब तो केवल एक दामाद ही है, और वही भूतार्थ है, वही सत्य है, और वही अच्छा है, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि वही सुखी रह सकता है और उसमें ही सुख है, हैं? और जो दुल्हन जो आई है वो दुल्हन किस में देखेगी? रिश्तेदारों में सुख देखेगी क्या? हैं? पड़ोसियों में सुख देखेगी कि नहीं? वह अपने दूल्हे में ही सुख को देखेगी। वैसे ही कह रहे हैं कि जब यह आत्मा अपने ज्ञायक अनुभव को स्वीकार करती है, अपने अनुभूति का विषय बनाती है, उस समय तो सारे जितने भी 7 तत्व हों, चाहे वो 9 पदार्थ हों, जो कसाय हों, चाहे क्रोध मान माया लोभ आदि हों, चाहे राग आदि के परिणाम हों, चाहे द्रव्य कर्म हों, चाहे भाव कर्म हों, चाहे 9 कर्म हों, चाहे कोई से भी कर्म हों, वह सब कर्म अभूतार्थ हैं। केवल एक आत्मा ही भूतार्थ है। इसलिए तब इन 9 तत्वों भूतार्थ नय की दृष्टि से एक जीव ही प्रकट होता है। भूतार्थ की दृष्टि से केवल एक दामाद ही दिखता है, बाकी तो सारे के सारे अभूतार्थ हैं, बाकी तो सारे के सारे ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। बोलो, यदि उनको ग्रहण करोगे तो दामाद का क्या करोगे? दामाद भग जाएगा, हैं? इसलिए भैया ग्रहण करने योग्य तो केवल एक आत्मा रूपी दामाद ही है, और वही शुद्ध नय का विषय है, वही ग्रहण करने योग्य है। उसी प्रकार अंतरंग दृष्टि से जो ज्ञायक भाव है वह जीव है, और जीव के विकार का निमित्त कारण अजीव होता है। और जीव के द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है वो अजीव होता है कि नहीं होता है? जीव का जो विकार है वह कौन होता है? जीव होता है कि अजीव होता है? जीव का विकार क्या है? अजीव। भाई हमें गुस्सा आया, ये गुस्सा कैसे आया? मुझे गुस्सा आया, तो विकार किसका हुआ? आत्मा का। ये जीव का विकार है क्या? अजीव का विकार है। ये गुस्सा जो है ये कसाय है, ये कसाय किसकी है? आत्मा की है कि परद्रव्य की है? कह रहे तो पुद्गल की है भैया। और देखो, और अच्छे से समझाऊं मैं आपको, एक उदाहरण और देता हूँ, और अच्छा समझ में आएगा। आज तक इस आत्मा ने अपना अनुभवन नहीं किया, आज तक इस आत्मा ने अपने पास रहने वाले का अनुभवन नहीं किया, आज तक इस आत्मा ने अपने पास में रहने वाले को नहीं समझा, हैं? आज तक इस आत्मा ने अपने आप को, जिसका रस रोज ले रहे हैं, उसको नहीं जाना, हैं? और बाह्य में इसने रस ढूंढा, बाह्य में उसको रस दिखाई दे रहा है, बाह्य में उसकी प्रवृत्ति हो रही, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। अंतरंग में क्या प्रवृत्ति हो रही है, क्या स्वरूप चल रहा है, इसका उसने आज तक आनंद नहीं लिया, वो इसमें आज तक आनंद लेने का विचार भी नहीं किया। बोलिए, आपके दांत जो हैं, आपके मुंह में आपके दांत हैं, इन दांतों का कौन सा रस है? आपने दिन और रात आपके दांत आपके मुंह में हैं, इनमें कौन सा रस है? कहोगे पंडित जी क्या बताएं आपको, रसगुल्ले में रस होता है, जलेबी में रस होता है, खुरमानी में रस होता है, गुलाब जामुन में रस होता है, आपको दांतों में रस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भैया, दांतों में रस है, उस रस को तुमने आज तक लिया नहीं है, यही तो तुमने गलती की है कि अपने पास में जो था उसका तो तुमने आज तक रस लिया नहीं है? और जो हमारा नहीं था उसका रस लेने में तुम आनंद मानते रहे। बताइए दांतों में कौन सा रस है?
हैं? भैया दांतों में भी रस है, मुंह में भी रस है, हैं? जिसका आनंद हमने नहीं लिया। रस कितने प्रकार के होते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, यही तो होते हैं। और होता है कोई? हैं? एक रस और होता है, उसका नाम है कसायला। समझ गए ना? जो रस इन 4 रसों से भिन्न हो उसका नाम है कसायला। तो दांतों का रस जो है कसायला है। और आनंद कहाँ पर है? रसगुल्ले में आनंद आता है कि अपने दांतों में अंदर आनंद आता है? ये भी विषय बहुत ग्रहण करने का है। हमें रस जो दिखाई देता है वह बाह्य का दिखाई देता है, अंदर का रस कभी नहीं दिखाई देता है। अंदर का विचार किया कि अंदर में भी रस है, और अंदर का रस अच्छा हो तो आनंद आता है, और अंदर का रस अच्छा नहीं हो तो आनंद आता है? कभी नहीं आता है। जब हमें बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, तबीयत खराब हो और हमारा मुंह अच्छा नहीं हो, तो रसगुल्ला खाएंगे तो कैसा लगेगा? पंडित जी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पानी पी लो भैया, पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुड़ खा लो, गुड़ भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रोटी खा लो, एक आध तो खा लो, अरे पंडित जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आज तो। अरे भैया क्यों नहीं है? तुम्हें तो रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला खा लो, मीठे हैं। अरे कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है आज तो। तो आनंद जो है अंदर में है, और अपन आनंद देखते हैं बाह्य में। तो बाह्य में देखना तो ये अभूतार्थ है। 9 तत्वों को देखना ये अभूतार्थ है, और 9 तत्वों को जानना ये भूतार्थ है। और कैसे जानना? आनंद के द्वारा। आनंद कहाँ है? आनंद अंतर में है, और अंतर के आनंद को तुम जानोगे तो तुम्हें आत्मा दिखाई देगा, तुम्हें आत्मा ध्यान में आएगा, तुम्हें आत्मा अनुभव में आएगा। क्योंकि आज तक तुमने दांतों का रस नहीं लिया था, और आज तुम्हें ये भी पता चल गया कि रस तो हमारे मुंह में ही है। रस हम बाहर रसगुल्ले में देखते हैं, रसगुल्ले में रस नहीं है। जब तक हमारा मुंह अच्छा नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक हमारे अंदर में शुद्ध परिणति नहीं हो, ज्ञायक की परिणति नहीं हो, जब तक बाह्य विषय तो बाह्य ही रहते हैं। बाह्य में हम आनंद देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में अंतर में आनंद होता है, बाह्य में आनंद नहीं होता है। वही बात यहाँ पर अपन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 तत्वों में भूतार्थ की दृष्टि से एक जीव ही प्रकट होता है। कि 9 तत्वों में निश्चय की दृष्टि से देखते हैं, भूतार्थ की दृष्टि से देखते हैं, परम स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, तब हमारे लिए एक जीव ही दिखाई देता है। और क्या कहा? उसी प्रकार अंतरंग दृष्टि से जो ज्ञायक भाव है वह जीव है। और अंतरंग की दृष्टि से देखो तो, अंतरंग की दृष्टि से देखो तो अनादि से जो 9 कर्म हमारे 9 पदार्थ हमारे साथ थे, वह 9 पदार्थ हम जिनको अपना मान रहे थे, तब भी पे वो अपने नहीं हुए। समझ गए ना? हम जिनको अपना मान रहे थे, जिनको हम अपना अनुभव का विषय बना रहे थे, वह अनुभव का विषय भी आज तक वह मेरा नहीं हुआ। मैं इनको अपने अनुभव का तो विषय बनाता रहा, पर ये अनुभव के विषय मेरे नहीं हुए भैया। मैं तो ज्ञायक रूप ही रहा, मैं कहीं पर भी रहा वहाँ ज्ञायक रूप ही रहा। मेरे ज्ञायक पने में कोई भेद नहीं आया। मैंने आत्मा को जानते समय भी ज्ञायक रूप में ही रहा, पर द्रव्यों को जानते समय भी ज्ञायक रूप में रहा, पुण्य पाप को जानते समय में भी ज्ञायक भाव ही रहा। मेरे ज्ञायक भाव कभी खत्म नहीं हुआ। मैं निगोद में था तो भी ज्ञायक भाव था, और किसी अन्य पर्याय में गया तो भी ज्ञायक भाव था, और मनुष्य पर्याय में हूँ तो भी ज्ञायक भाव ही है। मेरे ज्ञायक भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वही ज्ञायक भाव जो है जीव है, जो आवाज भूतार्थ न्याय का विषय ग्रहण कर रहा है, वही ज्ञायक भाव। जीव के विकार का निमित्त कारण अजीव होता है। पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निर्जा ये केवल जीव के विकार परिणाम या भाव हैं। समझ गए ना? कह रहे हैं जीव के नहीं, ये तो जीव के विकार हैं। विकार पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये जीव के हैं, ये जीव में है। अरे जीव तो भैया इनसे बिल्कुल भिन्न है।
एक ज्ञा एकमात्र भाव है जीव का। पुण्य पाप आश्रव ब्रह्म निर्जा मोक्ष ये जो द्रव्य रूप तत्व हैं वे केवल जीव के विकार में हेतु हैं। ये तो विकार पैदा कराने वाले हैं, समझ गए ना। अनादि से मानते आ रहे मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, समझ गए ना। मुझे तो संवर हो रहा है, मुझे तो मोक्ष केवल ज्ञान हो रहा है, मुझे तो निर्जरा हो रही है, अनादि से मानते आए। ये नौ तत्व जीव द्रव्य के ज्ञायक एक स्वभाव को छोड़कर सब 100 पर कारण के द्वारा एक आत्मद्रव्य की पर्यायों के रूप से अनुभूति का विषय बनाए जाते हैं, तब भूतार्थ होते हैं। इनको जब ये जानते हैं अपन कैसे कि ज्ञायक मात्र भाव मेरा है और जो भी विषय हैं वह मेरे नहीं हैं, जब यह अनुभूति का विषय बनता है, समझ गए ना। जिसको अभी कह रहे थे ना अपन कि जो है पत्नी मेरी है, पत्नी मेरी है, पत्नी मेरी है, पत्नी बोल रही थी पति मेरा है, पति मेरा है, और जब वाल्मीकि जी की कथा आती है तो पत्नी कहती है कि भाई मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं है। अम्मा जी कहती हैं मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, बच्चे कहते हैं हमें तो क्या करना है। तो वही वाली बात है कि भैया यह जब एक भूतार्थ नय की बात करते हैं उस समय तो केवल एक आत्मा दिखाई देता है। जैसे व्यवहार में कहते हैं ना कि भैया सच्चा साथी कौन है, सच्चा साथी कहते हैं पत्नी है, ठीक है ना। व्यवहार में कहते हैं भाई सच्चा सबसे विश्वास पात्र घर में कौन है, तो पत्नी ही होती है। अब जिसको पत्नी पे विश्वास नहीं हो उसको बात अलग है, पर अधिकतर तो लोग पत्नी पे ही विश्वास करते हैं, तो सच्चा साथी कौन होता है, ये पत्नी है। अब पत्नी के अलावा और जो भी हैं वो कौन है, वो पत्नी नहीं है। भाई 10 महिलाएं खड़ी हों, 10 महिलाओं में यदि अपना किसी से कुछ पूछ रहे हों ये कौन है, ये कहेंगे ये मम्मी जी हैं, ये कौन है, ये हमारी पड़ोसन जी हैं, आंटी जी हैं, ये कौन है, ये हमारी सासू जी हैं, ये हमारी दादी जी हैं, ये हमारी अम्मा जी हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारी दादी, ये भाभी, ये चाची हैं, ये मामी, इत्यादि प्रकार से अपन बताएंगे। लेकिन उनमें से एक पत्नी भी है, समझ गए ना। अब जो घनिष्ठ संबंध है वह घनिष्ठ संबंध जो विश्वास पात्र वाला जो संबंध है वह किससे है, पत्नी से। ऐसे कह रहे हैं कि जब हमें अपनी एक ज्ञायक आत्मा का अनुभवन हो जाता है, जब हम उसमें एकत्व बुद्धि करने लग जाते हैं, एकत्व बुद्धि मतलब में एकत्व रूप से जानने लगते हैं, एकत्व विभक्त आत्मा का जब हमें अनुभव होने लगता है तो जो भूतार्थ का विषय बन जाता है, भूतार्थ के द्वारा 100 और पर दोनों जानने में आते हैं। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं उस समय आत्मा को जानने पर आत्मा में 100 और पर दोनों पदार्थ दिखते हैं, अपनी आत्मा का भी अनुभवन होता है और पर पदार्थ भी ज्ञान में आते हैं। उस समय कहा है कि जीवादि 9 पदार्थ भी सम्यक दर्शन के विषय हैं। तीनों कालों में ही नहीं हटने वाले जीव द्रव्य के एकमात्र ज्ञायक भाव को ग्रहण कर उसका अनुभवन किए जाने पर वे अभूतार्थ होते हैं। केवल कह रहे तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों में केवल एक ज्ञायक मात्र आत्मा का अनुभवन ही रहता है, समझे। चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, तीनों कालों में ही एकमात्र ज्ञायक आत्मा का अनुभवन होने से ये सभी जो हैं अभूतार्थ होते हैं। इसलिए इन 9 तत्वों में से निश्चित नय से एक जीव ही प्रकट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञायक स्वभावी एक रूप से प्रकट होने वाले जीव का शुद्ध नय के रूप से ही अनुभवन किया जाता है, जो अनुभूति है। अनुभूति का विषय क्या है? अनुभूति का विषय केवल एक आत्मा है जो समस्त पर पदार्थों से भिन्न एक चेतन रूप है, बस वही अनुभूति का विषय है। वही आत्मिक ख्याति है और जो आत्मिक ख्याति है वही सम्यक दर्शन है। भाई जो आत्मा है उसी आत्मा को जानने का, जो आत्मा है उसी आत्मा का जो श्रद्धान है उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। उस आत्मा को जो जानने रूप जो विषय हैं उनका नाम ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार जो कुछ कहा गया वह संपूर्ण कथन ही निर्बाध और निर्दोष है। इस प्रकार से जो यहाँ पर चर्चा की गई है वह सारी की सारी चर्चा निर्विरोध है। अब जो है इसके बाद में आचार्य देव जो है एक कलश की चर्चा करते हैं
और कलश में ये कह रहे हैं कि आत्मा ही देखने योग्य है, इसकी प्रेरणा करते हैं कि अब कोई भी चीज़ देखने योग्य नहीं है, अब तो केवल नौ तत्वों से भिन्न एक आत्मा ही जानने योग्य है। इसकी जो चर्चा है वह चर्चा अपन यहाँ से अब कल 8वें नंबर की क्लास की चर्चा अपन यहाँ पर कल करेंगे। जब तक आप सभी इन समस्त रागादि प्रभावों से भिन्न, पुण्य पाप आदि क्रियाओं से भिन्न, नौ पदार्थों से भिन्न, सात तत्वों से भिन्न एक ही मात्र ज्ञायक आत्मा का अनुभवन करें और अपने स्वरूप में स्थिर हों, ऐसी बुद्धि के साथ में अपना संयम, तप, त्याग इत्यादि को बढ़ाते हुए अपने स्वभाव में स्थिर हों। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। नौवा नवोकार। बुलद्वार स्वामी निर्माणी माता की जय। समस्त आधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।